नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सर्वसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानंत सम्मेसे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शमन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्यवहार सूत्र इसकी वाचना प्रारंभ है। कल प्रथम उद्देशक समाप्त हुआ, दूसरा उद्देशक दो साहमिया एक यौ विहरन्ति एक तत् अन्यरंग अकिच्च ठाणं परिसेविता आलोयजा ठवनिजं ठव इता कर्णिजं बियावड़िया। दो साहमिया एक यौ विहरन्ति, दो साधर्मिक साधु एक साथ विचरते हो। तथ एगे तथ अन्यरंग अकिच्च ठाणं परिसेविता आलोयजा। जैसे आप देखते हैं ना, हॉस्पिटलों में ज़्यादा बीमार और बीमारियों की चर्चा होती है, ऐसे छेद सूत्रों में भी दोष का सेवन करने वाले और उनके उपचार प्रायश्चित के रूप में इन्हीं की चर्चा चलती है। सारी दुनिया में सारे बीमार हैं ऐसा तो नहीं है, सारे ठीक हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो जो बीमार होता है उसको हॉस्पिटलों की ओर तो जाना पड़ता है जब बीमारी समझ में नहीं आती। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जो साधु साध्वियाँ हैं, जाननेपन में अनजानेपन में प्रमाद के कारण किसी भी दोष का सेवन हुआ है तो उसकी आलोचना करके शुद्धिकरण करना। उत्सर्ग मार्ग तो यह है कि दोष का सेवन ही ना किया जाए, लेकिन दोष का सेवन ना हो फिर छेद सूत्रों की प्ररूपणा की क्या आवश्यकता होगी। किसी भी कारण से दोष का सेवन है, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार हैं, इसलिए वहाँ पर उपचार के रूप में प्रायश्चित भी है। तो बताया जा रहा है
कभी दो का संघाड़ा विचरण कर रहा है। उनमें से किसी ने एगे तथ अन्य रंग अकिच ठाण पड़ी सेविता आलोजा, उनमें से एक अकृत्य स्थान, किसी भी प्रकार का अकृत्य स्थान, अकृत्य स्थान का मतलब दोष पाप, उसका सेवन करके आलोजा, बाद में अपने गुरुजनों के आगे, आचार्य भगवंतों के आगे, संघ के आगे आलोचना करता है। ठवनिजंग ठविता करनिजंग बियावड़िया, तो उस साधक को प्रायश्चित तप में स्थापित करना चाहिए। ठव इता स्थापित करके, करनिजंग बियावड़िया, उसकी व्यावृत्ति भी करनी चाहिए। व्यावृत्ति जैसे बीमार की सेवा की जाती है, ऐसे तपस्या करते समय शरीर में शिथिलता तो आती ही, तो उस समय उसके संयम में, तप में सहयोगी होना कहा जाता है। ये भी महानिर्जरा का कारण है। ये बातें ऐसी होती हैं, आजीवन जैसे रोग अवस्था में किसी की सेवा की है तो रोगी सारी आयु भर याद रखता है। तो ऐसे प्रायश्चित के समय भी उसका सहयोगी बनना, ये भी उस आत्मा का एक बहुत बड़ा उपकार होता है और अपने को एक निर्जरा का साधन मिलता है। तो प्रायश्चित में स्थापित करके उसकी व्यावृत्ति करनी चाहिए, पहला विकल्प। दूसरा, दो साहमिया एक विहरंती दो भी ते तथ दो भी ते अन्य रंग अकिच ठाण पड़ी सेविता आलोजा, एगं तथ कप्पागं ठविता एगे निविसेजा अह पच्छा से भी निविसेजा। दो साहमिया एक विहरंती, मानो कभी दो साधर्मी विचरण करते हो। दो भी ते अन्य रंग अकिच ठाण पड़ी सेविता अलोजा, और दोनों ने ही किसी अकृत्य स्थान का, दोष स्थान का सेवन किया, और सेवन करके दोनों ने स्थविरों के आगे या आचार्य भगवंतों के आगे अपनी आलोचना की। तो कहा जाता है एगं तथ, उन्होंने प्रायश्चित दिया। अब दो का संघाड़ा है, दोनों इकट्ठे तपस्या करेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर सेवा कौन करेगा? किसी और की आवश्यकता होगी, वो तो है नहीं, फिर अपनी व्यवस्था बनाए। वह क्या है? एगं तथ कप्पागं ठव इता एगे निविसेजा, तो उन दो में से एक को कलपाक अग्रणी प्रमुख बनाए, एक निविसेजा और एक प्रायश्चित शुरू करे, तपस्या शुरू करे। जब तपस्या वाले का प्रायश्चित पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद अह पच्छा से भी निविसेजा, जिसने प्रायश्चित कर लिया है उसको गुरु स्थानीय बना करके, और दूसरा फिर तपस्या प्रायश्चित तप को स्वीकार करे। एक बार एक दूसरे का सहयोगी हुआ, दूसरी बार पहला जो है वो उसका सहयोगी बने। इस प्रकार अपने दोष की प्रायश्चित के द्वारा निवृत्ति करे। बहवे साहमिया एग्या विहरंती एगे तथ अन्य रंग अकिच ठाण पड़ी सेविता आलोजा, ठवनिजंग ठविता करनिजंग बिया बड़िया। बहवे साहमिया एग्या विहरंती, कभी ऐसा भी तो संभव है बहुत से साधर्मी लोग, साधर्मी साधु विचरण करते हैं। एगे तथ अन्य रंग अकिच ठाणंग पड़ी सेविता आलोजा, उन बहुतों में से
3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है संख्या। उनमें से किसी एक ने अकृत्य स्थान का सेवन किया और सेवन करके आलोयजा आलोचना करता है ठवनिजम ठविता कर्णिजम बियावड़ी, उसको प्रायश्चित में स्थापित करना चाहिए। स्थापित करके उसकी बियावृत्ति करनी चाहिए ताकि उसका प्रायश्चित जो है सम्यक प्रकार से पूर्ण हो। बहवे साहमिया एग्या विहरंती सभ्य मीते अन्यरंग अकिच्च ठाणं पड़ी सेविता आलोयजा एगं तत्थ कप्पागं ठविता अवशेषा निविसेजा अह पच्छा सेवी निविसेजा। बहवे साहमिया एग्या विहरंती, कभी ऐसा भी तो होता है बहुत से साधर्मी एक साथ विहार करते हैं। सब में बीते अन्य रंग अकिच्च ठाणु पड़ी सेविता आलोयजा, सभी ने अकृत्य स्थान का सेवन किया और सेवन करके उन्होंने अपने स्थविरों के आगे जो भी व्यवस्था थी उनके आगे आलोचना की और उन्होंने उनको प्रायश्चित दिया। एगं तत्थ कप्पागं ठव इता अवशेषा निविसिजा, तो वहाँ पर ठवनिजं ठविता कर्णिजं बिया बढ़िया तीसरा विकल्प बहुत से साधर्मी विचरते हैं, उनमें से किसी एक ने अकृत्य स्थान का प्रतिसेवन किया और वह आलोचना करता है उसको प्रायश्चित में स्थापित करना, स्थापित करके उसकी व्यावृत्ति करना। और जब बहबे साहमिया एग्या विहरंती सभ्य बीते अन्य रंग अकिच्च ठाण परिसेविता आलोयजा एगं तत्थ कप्पागं ठविता अवशेषा निविसेजा अह पच्छा सेवी निविसेजा। बहवे साहमिया एग्या विहरंती, बहुत से साधर्मी साधु एक और विचरते हैं। सभ्य बीते अन्य रंग अकिच्च ठाण परिसेविता आलोयजा, उन सभी ने मतलब कि किसी अकृत्य स्थान का प्रतिसेवन किया और वो आलोचना करते हैं तो सबको प्रायश्चित आया। तो उनमें से तत्थ एगं कप्पागं ठव इत्ता, एक को कल पाक अग्रणी के रूप में स्थापित करके अवशेषा निविशेषा शेष जो है प्रायश्चित का आचरण प्रायश्चित वहन करे, मतलब कि जो तपस्या दी है प्रायश्चित दिया है उसका सेवन करे। अह पच्छा सेवी निविसेजा, जब उन सब का प्रायश्चित हो जाए जो गुरु स्थानीय बना था उसके बाद वे प्रायश्चित करके अपने आप को मतलब के निर्दोष अपने आप को शुद्ध कर दे। परिहार कपठिये भिक्खु गिलाय माने अन्य रंग अकिच्च ठाणं परिसेविता आलोयजा सेय संथरेजा ठव निजं ठव इता कर्णिजं बिया बढ़िया सेय नो संथरेजा अणु पारिहारिये परिहारियेण तस कर्णिजं बिया बढ़िया सेय संते वले अणु परिहारियेण कीरमाण बिया बढ़िया साइजेजा सेवी कसने तथ्य आरूहेब्य सिया। परिहार कपठिये भिक्खु गिलाय माने अन्य रंग आकिच्च ठाण पड़ी सेविता आलोयजा, कभी परिहार कल्प में स्थित परिहारिक प्रायश्चित को करने वाला देवतापक का आराधन करते समय गिलाय माने कभी गलानी शारीरिक कमजोरी के कारण किसी भी कारण से अन्य रंग अकिच्च ठाण पड़ी सेविता आलोयजा, किसी अन्य स्थान अकृत्य स्थान की प्रतिसेवना करके आलोचना करे। सेय संथ्रेजा ठवनिजं ठविता कर्णिजं बिया बड़ी, यदि वह परिहार तप करने में समर्थ हो तो आचार्य आदि उसको वो प्रायश्चित दें और कठव इता मतलब उसको प्रायश्चित में स्थापित करना और कर्णिजम बिया बढ़ियम और उसकी व्यावृत्ति करनी चाहिए। सेय नो संथ्रेजा अनुपारिहार्येण तस कर्णिजं बिया बढ़ियम
सेय नो संत्रेजा, यदि वह परिहार तप करने में समर्थ ना हो तो आचार्य आदि उसकी व्यावृत्ति के लिए अनुपारिहारिक भिक्षु को नियुक्त करे, जिनका परिहार तप नहीं चल रहा है उनको सेवा के रूप में रखे। सेय संते बले अणुपरिहार्येण कीर्मान व्यावड़ियं सायुज्य, यदि में परिहारिक भिक्षु सबल होते हुए भी, मतलब समर्थ होते हुए भी दूसरे अनुपरिहारिक जिसका परिहार तप नहीं चल रहा उससे सेवा लेता है और सायुज्यजा उस सेवा की अनुमोदना करता है, तो सेवी कसने तथ्यव आरूह्य सिया, वह उस सेवा लेने का प्रायश्चित भी उस पूर्व प्रायश्चित के साथ आरोपित करना चाहिए। क्योंकि सेवा के लिए ये तो क्या है, अपवाद है जब जिसका शरीर चलता ना हो, लेकिन शरीर चलता है फिर भी सेवा लेता है तो ये उसका प्रमाद है। अब जो सेवा की अनुमोदना की, जो उसने सेवा ली, उसका भी प्रायश्चित उसको लेना होगा और उसी प्रायश्चित में सम्मिलित करना होगा। अब आगे परिहार कपठियं भिक्षुं गिलाय मानं नो कप्पाई तस गणव छेयस निजोहित, अगिलाय तस कर्णिजं व्यावड़ियं जाव तव रोगायंकाव विपमुखो तव पच्छा तस आह लहुसाय नामं बहारे पट्ठम यव्य सिया। परिहार कपठियं भिक्षुं गिलाय मानं, परिहार कल्प में स्थित भिक्षु को यदि वो गिलाय मानंग, यदि प्रायश्चित करता हुआ रोग आदि से पीड़ित हो जाए, नो कपई तस गणव छेयस निजोहित, तो गणव छेद को उसको अपने गण से निकालना नहीं कल्पता। ऐसे समय में अगिलाय तस कर्णिजम व्यावड़िय, बिना गलानी के उस परिहार कल्प स्थित भिक्षु की व्यावृत्ति करनी चाहिए। जाव तो रोगायंकाव विपमुखो, जब वह रोगातंग से विमुक्त हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, तो पच्छा फिर उसके बाद तस आहा लहुसय नामक व्यवहारे पट्ठव्य सिया, फिर उसके बाद जो उसको सेवा ग्रहण करने का, जो मतलब के सेवा ग्रहण करनी पड़ी, अब सेवा ग्रहण किए हैं तो उसके प्रायश्चित में तो कमी आई ना, उसको पूरा करने के लिए बताया है। फिर गणावच्छेदक जैसा समझे उसके अनुसार छोटा प्रायश्चित और दे दे, ताकि उसके ऊपर चारित्र में, उसकी साधना में किसी प्रकार की कमी ना रहे। अब इसके आगे अनवठप्पं भिक्षुं गिलाय मानंग नो कप्पाई तस गणव छेयस निजोहिताय अगिलाय तस कर्णिजं व्यावड़ियं जाव तव रोगायंकाव विपमुको तव पच्छा तस आह लहुसाय नामं व्यवहारे पट्ठव्य सिया। अनवठप्पं भिक्षुं गिलाय मानंग नो कप्पाई तस गणव छेयस निजोहिताय, अनवठप्पम भिक्षु, अनवस्थाप्य भिक्षु जिनको नौमा प्रायश्चित आता है और उस प्रायश्चित के अंदर घोर तप प्रायश्चित के रूप में दिया जाता है और शारीरिक अत्यंत शिथिलता हो गई, तो ऐसी अवस्था में गिलाय मानंग कोई रोगी बन जाता है, तो ऐसी अवस्था में नो कप्पई तस गणावच्छेयस निजोहित, गणावच्छेद को उस अनवस्थाप्य तप प्रायश्चित को प्राप्त भिक्षु को गण से निकालना कल्पता नहीं है। अगिलाय तस कर्णिजं व्यावड़ियं, बिना गलानी के उसकी व्यावृत्ति करनी चाहिए। जाव तो रोगायंकाव विपमुख, जब रोग आतंक से विमुक्त हो जाए, तो पच्छा उसके बाद
तस आहा लहुसय नाम व्यवहारे पठव्यव्य सिया। फिर उसको बाद में गणावच्छेदक अनवस्थाप्य साधु को अत्यल्प प्राश्चित में स्थापित करें। जो उसको सेवा लेने का मतलब मजबूरी पड़ी, उसके कारण उसके प्राश्चित में कमी रही, तो उसको थोड़ा प्राश्चित और दे करके उसको कमी पूरी कर दें। पारांचियं भिक्षुं गिलायमानं नो कप्पाई तस गणावच्छेयस निजोहिताय अगिलाय तस कर्णिजं भियावड़ियं जाव तो रोगायंका विपमुको तो बच्चा तस आह लहुसय नामं व्यवहारे पठव्यव्य सिया। पारांचियं भिक्षु, पारांचिक प्राश्चित का वहन करने वाला, आराधन करने वाले भिक्षु को घिलाय मानन, यदि वह रोग आदि से पीड़ित हो, नो कप्पाई तस गणावच्छेयस निजोहित, गणावच्छेद को उसको निकालना कल्पता नहीं है। अगिलाय तस कर्णिजम बियावड़ियम, बिना गिलानी के उसकी बियावृत्ति करनी चाहिए। जाव तो रोगायंका विपमुखो, जब वो रोगातंक से विमुक्त हो जाए तो पश्चा उसके बाद तस आह लहुसय नामं व्यवहारे पठव्यव्य सिया। फिर उसको पारांचित भिक्षु को यथा योग्य अत्यल्प प्राश्चित में स्थापित करना चाहिए। खेत चित्तं भिक्षुं गिलायमानं नो कप्पाई तस गणावच्छेयस निजोहिताय अगिलाय तस कर्णिजं बियावड़ियं जाव तो रोगायंका विपमुको तो पच्चा तस आह लहुसाय नाम व्यवहारे पठव्यव्य सिया। क्षिप्त चित्त भिक्षु को, विक्षिप्त चित्त चित्त जिसका विक्षिप्त हो गया, जैसे पागलपन जैसा आ जाता है, ऐसे भिक्षु को भी घिलाए मान, जब ऐसी अवस्था देखी जाए तो स्वयं दयनीय बन जाती है। तो ऐसी अवस्था में नो कप्पाई तस गणावच्छेयस निजोहितय, गणावच्छेद को उसको गच्छ से बाहर निकालना नहीं कल्पता। अगिलाय तस कर्णिजं बियावड़ियं, बिना गिलानी के भी उसकी बियावृत्ति करनी चाहिए। तो जाव तो रोगायंका विपमुको, फिर उस रोगातंक से जब वो जो क्षिप्त चित्त अवस्था को भिक्षु प्राप्त हुआ है, जब उस दशा से मुक्त हो जाता है, तो पच्छा तस आह लहुसय नामं व्यवहारे पठव्यव्य सिया। फिर उसके बाद गणावच्छेदक जो है उसको यथा योग्य प्राश्चित में स्थापित कर दे, उसका शुद्धिकरण कर दे। तीर्थ चित्तं भिक्षुं गिलायमानं नो कप्पाई तस गणावच्छेयस निजोहिताय अगिलाय तस कर्णिजं बियावड़ियं जाव तो रोगायंका विपमुको तो पच्छा तस आह लहुसाय नामं व्यवहारे पठव्यव्य सिया। दीप्त चित्तं भिक्षुं गिलायमानं, दीप्त चित्त भिक्षु जो गिलानी का अनुभव कर रहा है, रोग आदि अवस्था में तस गणावच्छेयस निजोहिताय, गणावच्छेद को उसको गच्छ से बाहर निकालना नहीं कल्पता। तस अगिलाय तस कर्णिजं बियावड़ियं, बिना गिलानी के उसकी बियावृत्ति करनी चाहिए। जाव तो रोगायंकाओ विपमुको, जब वो दीप्त चित्त भिक्षु रोगातंक से मुक्त हो जाए, तो पच्छा तस आह लहुसाय नामं व्यवहारे पठव्यव्य सिया। फिर उसके पश्चात वो गणावच्छेदक यथा योग्य उनको प्राश्चित में स्थापित करे। जक्खा इत्थं भिक्षुं गिलायमानं नो कप्पाई तस गणावच्छेयस निजोहिताय अगिलाय तस कर्णिजं बियावड़ियं जाव तो रोगायंका विपमुको तो पच्छा तस आह लहुसाय नामं व्यवहारे पठव्यव्य सिया। जक्खा इत्थं भिक्षुं गिलायमानं, कभी ऐसा भी संभव है
कोई भिक्षु प्रेत बाधा से ग्रस्त हो, कहा जक्खा इट्ठा किसी जक्ष एक नाम लिया है किसी भी बाणव्यंतर जाति कि किसी भी देवोपद्रव से ग्रस्त हो, तो ऐसे भिक्षु को गिलाय मानंग जो ग्लानि का अनुभव कर रहा है, नो कपाई तसा गणव छेयस निजोही तय गणव छेद को उसको गाच से बाहर निकालना नहीं कल्पता। अगिलाय तस कर्णिजम बेया बढ़ियम बिना गिलानी के उसकी सेवा करनी चाहिए। जब तो रोगायंका विप मुको जब उस रोगातंक से जक्षा वेद से मुक्त हो जाए तो पच्छा तस आह लहुसाय नामक व्यवहारे पठव्य से उसके बाद यथा योग्य उस जो भी उसको कोई दोष लगा है उसके योग्य व्यवहार प्रायश्चित देना चाहिए। उमाय पतंग भिक्षु गिलाय मानंग नो कपाई तस गणावच्छेयस निजोहिताय अगिलाय तस कर्णिजम भेया बढ़िया जाव तो रोगायंका विप मुको तो पच्छा तस आह लहुसाय नामक व्यवहारे पठव्य सिया। उमाय पतंग भिक्षु उन्माद को जैसे पागलपन का दौरा है उसको प्राप्त जो भिक्षु है उसको गिलाय मानंग नो कपाई तस गणावच्छेयस निजोहिताय ग्लानि का अनुभव करने वाले उस उन्माद प्राप्त भिक्षु को गणावच्छेद को उसको गण से निकालना नहीं कल्पता। अगिलाय तस्कर्निजम व्यावड़ियम बिना गिलानी के उस भिक्षु की व्यावृत्ति सेवा करनी चाहिए। जब तो रोगायंका विपमुको जब उस रोगातंग से विमुक्त हो जाए तो पश्चात तस आह लौसय नाम व्यवहारे पठव्य सिया तब यथा योग्य छोटा अल्प गणावच्छेदक के द्वारा उसको व्यवहार मतलब प्रायश्चित में स्थापित करना चाहिए। साही गरणं भिक्षु गिलायमानं नो कप्पई तस गणावच्छेयस निजोहि तय अगिलाय तस कर्णिजं व्यावड़ियं जाव तो रोगायंकाव विपमुको तो पच्छा तस आह लहुसाय नामक व्यवहारे पठव्य सिया। साधीकरण साधु कलह युक्त ग्लान साधु को भिक्षु को गण से बाहर नो कप्पई तस गणावच्छेयस निजोहितय गणावच्छेद को उसको अपने गज से बाहर नहीं करना। अगिलाय तस कर्णिजम व्यावड़ियम बिना गिलानी के उसकी व्यावृत्ति करनी। जब तो रोगायंका विपमुको जब वह उस रोगातंक से विमुक्त हो जाए तो पच्छा उसके बाद तस आह लहुसाय नामक व्यवहारे पठव्य सिया यथा योग्य यथा लघु मतलब उसको व्यवहार प्रायश्चित में स्थापित करना चाहिए। सपायचित्तं भिक्षु गिलायमानं नो कप्पाई तस गणावच्छेयस निजोहि तय अगिलाय तस कर्णिजं व्यावड़ियं जाप तो रोगायंका विपमुको तो पच्छा तस आह लहुसाय नामं व्यवहारे पठव्य सिया। प्रायश्चित के साथ जो भिक्षु है मतलब जो प्रायश्चित का वहन कर रहा है यदि वह गिलाय मानंग गलानी का अनुभव करे रोग आदि से ग्रस्त हो नो कप्पई तस गणावच्छेयस निजोहि तय तो गणावच्छेद को अपने गण से निकालना नहीं कल्पता। अगिलाय तस कर्णिजम व्यावड़ियम बिना गलानी के उसकी व्यावृत्ति करनी चाहिए। जब तो रोगायंका विपमुको जब भिक्षु रोगातंक से विमुक्त हो जाए तो पच्छा तस आह लहुसाय नामक व्यवहारे पठव्य सिया उसके बाद गणावच्छेद जैसा उचित समय छोटा प्रायश्चित जो है उसको अवश्य मतलब उसमें स्थापित करे। भतपान परियायखियं भिक्षु गिलायमानं नो कप्पई तस गणावच्छेयस निजोहि तय अगिलाय तस कर्णिजं व्यावड़ियं जाव तो रोगायंका विपमुको तो पच्छा तस आह लहुसाय नामक व्यवहारे पठव्य सिया।
भात पान परियाख्य, जिस भिक्षु ने भोजन पानी का प्रत्याख्यान कर दिया, वह प्रत्याख्यान तपस्या की दृष्टि से भी हो सकता है, संथारे की दृष्टि से भी हो सकता है, और प्राय करके कभी गुस्से से भी तो छोड़ देते हैं। तो ऐसी अवस्था में गणव छेदक को एकदम उसको गण से बाहर नहीं निकालना। उसको जैसे रोगी को शांत करने का प्रयास किया जाए, रोग को दूर करने का प्रयास किया जाता है, ऐसे ही उसको भी शांत करने का प्रयास करें सेवा आदि के द्वारा। एक समय की बात है, एक परिवार में, बड़ा परिवार था, परम पूज्य श्री मयाराम जी महाराज के जीवन की गाथा है। तो एक संत कहते शिथिल वृत्ति आ गई, तो दूसरे संत कहने लगे महाराज ये रुकता नहीं है, इसको गण से बाहर निकाल दो। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया, भाई किसी को निकालने में बहादुरी नहीं होती, उसको सुधारने में बहादुरी होती है। आत्मा को बड़ी मुश्किल से संसार में, संसार समुद्र में नावा के रूप में जो धर्म रूपी नावा मिली है। यदि कोई नादानी कर्जे करे, जैसे नावा के अंदर कोई बच्चा बार बार कोशिश करे समुद्र में, नदी में झांकने की और बाहर निकलने की, तो उसको धक्का नहीं दिया जाता, उसको रोका जाता है ताकि जो अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। इसी प्रकार ऐसी स्थिति में है तो उसको प्यार से, दुलार से समझाना चाहिए, ना कि उसको बिल्कुल संयम से भ्रष्ट इस धर्म नौका से बाहर नहीं गिरना चाहिए। तो इसी प्रकार का है कि किसी भी कारण से कोई ऐसी विषम परिस्थिति में आ गया है तो उस समय बड़ों का कर्तव्य होता है उस स्थिति को संभालना। कैसे वो संभालना है, बड़ों के अपने तजर्बे, अपने अनुभव, उसके अनुसार वो रास्ता निकालते। और कहा जाता है जब किसी बात का कोई समाधान ना मिले तो उसको भविष्य के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जब भविष्य पर छोड़ देते हैं तो कभी दिमाग शांत हो जाता है, कभी कोई रास्ता दिखा देता है, कभी अपने दिमाग में वो बात आ जाती है और उसका समाधान हो जाता है। उतावलेपन में, जल्दबाजी में काम बिगड़ते हैं, कभी सुधरते नहीं हैं। तो बताए हैं किसी ने कि भोजन पानी आदि का प्रत्याख्यान किया है। प्रत्याख्यान में कोई भी परिस्थिति हो सकती है। तो ऐसे समय में भिक्षुं गिलाय मानंग, यदि भिक्षु रोग आदि का अनुभव करे, गलानी का अनुभव करे, तो नो कप्पई तस गणावच्छेयस निजोहितय, गणावच्छेद को गण से बाहर नहीं निकालना चाहिए। गण से निकालने के कारण क्या है, कहते हैं इस एक के कारण से कितने साधु सतियों की असमाधि हो रही है, एक के कारण से कितनों के ज्ञान, ध्यान, संयम, तप में विघ्न बाधा पड़ रही है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उस समय कहा जाता है कि ऐसी गणावच्छेदक प्रमुख ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि किसी के ज्ञान, दर्शन, चरित्र में उनमें भी बाधा ना आए और उसकी सेवा में भी कोई कमी ना आए। मानो परिवार बड़ा है तो कभी किसी की ड्यूटी लगा दी, कभी किसी की ड्यूटी लगा दी, कहा कि आज तुमने उसको संभालना, आज तुमने उसको संभालना, बाकी जो है अपनी साधना के लिए स्वतंत्र है। ऐसे वो विकट परिस्थिति जो है उसको भी संभाला जाता है और दूसरों के संयम में भी कोई ऐसी रुकावट नहीं आती। तो बताया है नो कपई तस गणावच्छेयस निजोहिताय, गणावच्छेद को अपने गर्ज से निकालना नहीं कल्पता। उस भिक्षु को अगिलाय तस करनिजम बियावड़ियम, बिना गिलाने के उसकी बियावृत्ति करनी चाहिए।
जाव तो रोगायंका विपमुखे, जब उस रोगातंक से विमुक्त हो जाए तो पच्छा तस आहा लहुसय नाम बबहारे पट्ठव्य सिंह, फिर उसके बाद जो उसको दोष लगा है उसके अनुसार व्यवहार उसको प्रायश्चित दे देना चाहिए। जानते हैं ऐसी स्थिति में जिसने सेवा की है, जब वो प्यार से समझाता है तो उसके भी दिमाग में बात बैठ जाती है और वो जैसा कहते हैं उसी के अनुसार वो कर लेता है। हाँ, जिस समय ज़्यादा गर्मी होती है उस समय वो बातें उसको दिमाग में बैठती नहीं, लेकिन जब समय आने पर शांत हो जाता है तो उन्हीं बातों को प्यार से स्वीकार भी कर लेता है। आठ झायं भिक्षुं गिलाय माणं नो कप्पाई तस गणव छयस निजोहि तय अगिलाय तस कर्णिजं भियावड़ियं जाव तो रोगायंका विप मुको तो पच्छा तस आह लहुसय नामं बवहारे पट्ठवियव्य सिया। अर्थ जात। अठ जायं भिक्षुं, अर्थ जात भिक्षु गिलाय माण नो कप्पई तस गणावच्छेयस निजोहि तय। यदि गिलानी का अनुभव कर रहे हैं तो गणावच्छेद को उसको गण से नहीं निकालना। अगिलाय तस कर्णिजम व्यावड़ियम, बिना गिलानी के उसकी व्यावृत्ति करनी चाहिए। जावतो रोगायंकाओ विपमुखो, जब उस रोगातंग से विमुक्त हो जाए तो पच्छा तस आह लहुसय नामक व्यवहारे पट्ठव्य सिया, उसके पश्चात जथा योग्य जथा लघु व्यवहार प्रायश्चित में उसको स्थापित करना चाहिए। जहाँ शब्द है अर्थ जात, अर्थ जात, अर्थ का मतलब धन भी होता है। धन के कारण से उत्पन्न होने वाली समस्या, लेकिन साधु जीवन में तो ऐसी बात नहीं है। तो जहाँ पर अर्थ जात का मतलब किया है शिष्य प्राप्ति। मानो मेरा भी शिष्य बने, ऐसे मन के अंदर बड़ी भावना होती है, बड़ी उमंग होती है। पहले तो मिला नहीं, जब मिला है बड़ा प्यार दुलार दिया, सिखाया पढ़ाया, लेकिन उसका कर्म चक्कर अपना था। कर्म चक्कर अपना होने के कारण से मानो वो चला गया, जाने के बाद वो डिप्रेशन में आ गया। जब डिप्रेशन में आ गया तो उस समय क्या करना चाहिए? जो परिवार के मुख्य है तो कहते हैं ऐसी अवस्था में उसको संभाले और उसका उपचार करवाए। जब वह ठीक हो जाए तो जो लगने वाले दोष हैं उनका प्रायश्चित दे दे। और देखा जाए तो जो कितना बड़ा उपकार, एक संसार में गिरने वाली आत्मा को उन्होंने संभाल लिया और मोक्ष मार्ग में स्थापित कर दिया। शिष्य प्राप्ति तो एक है, दूसरा कारण पद लिप्सा भी तो कहा है। पद लिप्सा मानो गच्छ के अंदर अनेक होनहार प्रतिभा संपन्न बहुश्रुत मुनि है, और प्रमुख की पदवी तो एक को ही आएगी, लेकिन लालसा कईयों ने पाल रखी थी। जब पाल रखी थी, जिसको तो मिल गई वो तो ठीक, जिसको नहीं मिली है वो डिप्रेशन आदि में आ गया, तनाव में आ गया। तो उस समय उसको संभालना, समझाना। भाई सारे राजे नहीं होते, राजा तो एक ही होता है। बड़ों का अधिकार है वो किसको बनाना चाहे, जो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। चाहे दूसरों के अंदर राजा की योग्यता है, संघ को एक बनाए रखने के लिए उनको बलिदान करना पड़ता है। संघ के अनुशासन में रह करके जहाँ अपनी धर्म आराधना करनी है वहाँ पर धर्म की प्रभावना भी करनी है। और इसको करते हुए जीव क्या है, महानिर्जरा का, महापर्यवसान का अधिकारी बनता है। कहा जाता है एक भवन है, भवन के अंदर कितनी ईंटें लगी हैं। जो चवारे के ऊपर, मीनार के ऊपर ईंटें हैं वो तो सबको दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसी ईंटें वो भी तो हैं जो नींव के अंदर है।
जो सारी बिल्डिंग का क्या है आधार है, उसको दिखाई किसी को नहीं देती, लेकिन उसकी ओर नज़र डालने वाला कोई बिरला होता है, कोई भागवान समझदार होता है। तो ऐसे ही जिन्होंने अपना संघ के लिए बलिदान दिया होता है, संघ की एकता के लिए, संघ की व्यवस्था के लिए, संघ के गौरव को, प्रभाव को बढ़ाने के लिए, जो अदृश्य रूप में ऐसे करते हैं, तो आने वाले अति महानिर्जरा महापर्यवसान का तो कारण बनते ही हैं। लेकिन जिनका आंखों का तेज, आंखों विचार की आंखों का ज्ञान है, वो सदा उनको नमस्कार करते हैं। तो कहते हैं ऐसे पद लिप्सा आदि के कारण और भी ऐसे कई कारण हो सकते हैं। मानो तनाव आदि में, जहाँ रोग आदि की अवस्था में आ जाए, तो उस समय नो कप्पाई तस गणावच्छेयस निजो ही तय गणावच्छेद को, उसको गण से बाहर निकालना नहीं कल्पता। तस कर्निजम बियावड़ियम, उसकी बियावृत्ति करनी चाहिए। जहाँ तव रोगायंका विपमुखे, जब वो उस रोगातंक से मुक्त हो जाए तो पच्छा तस आहा लघु साई, और उसके बाद जथा लघु मतलब जथा योग्य नामक व्यवहारे पठव्यवसिया व्यवहार प्राश्चित, उसको उसके अंदर स्थापित करना चाहिए। अब इसके आगे आणव ठप्पंग भिक्षुंग अगीहि भूयंग नो कपई तस गणवच्छेयस उवठावितै। आणव ठप्पंग भिक्षुंग गीहि भूयंग कपई तस गणवच्छेयस उवठावितै। पारंच्यं भिक्षुंग अगीहि भूयंग नो कपई तस गणवच्छेयस उवठावितै। पारंच्यं भिक्षुंग अगीहि भूयंग कपई तस गणवच्छेयस उवठावितै। अनवठप्पंग भिक्षुंग वा पारंच्यंग वा भिक्षुंग अगीहि भूयंग वा गीहि भूयंग वा कपई तस गणवच्छेयस उवठावितै। जहाँ तस गणस पत्यंग सिया। अनवठप्पंग भिक्षुंग, जिस भिक्षु को अनवस्थाप्य नवमा प्राश्चित आता है, कहते हैं अगीहि, ऐसे भिक्षु को अगीहि भूयंग नो कप्पाई तस गणावच्छेयस उवठावितै। गणावच्छेद को जब दोबारा संयम देना है तो कहा जाता है अगीहि भूयंग, जिसको गृहस्थ का भेष नहीं पहनाया उसको दीक्षा देना नहीं कल्पता। मतलब कि अनवस्थाप्य प्राश्चित जिसने पूर्ण कर लिया है, जब उसको दोबारा दीक्षा देनी है तो कहा जाता है वो साधु के भेष में उस समय नहीं होना चाहिए, दूसरी गृहस्थी के भेष में, उसके बाद उसको संयम साधु का भेष दिया जाए। इससे जो होता है कि कोई भी ऐसा गुरुतर अपराध ना करे जिसके कारण से संघ की हीरणा होती है, धर्म की हीरणा होती है, धर्म का मजाक बनता है, उपहास होता है, लोगों की श्रद्धा शिथिल होती है, धर्म से विमुख हो जाते हैं। जब उस समय की बाध्यताओं को पता चले कि देखो इसने किया था तो इसको ऐसा दंड भी मिला, ऐसा प्रायश्चित मिला, चलो अब जैसे अपराधी ने बड़ा अपराध किया है उसको सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार सजा मिल गई है, जब सजा पूरी हो गई है तो फिर वो क्या है, नागरिक के रूप में, निर्दोष के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इसी प्रकार जिसने प्रायश्चित कर लिया है और उसके बाद संयम में आकर के देखा जाए, संयम पालन करना है, फिर वो विराधक नहीं आराधक की श्रेणी में है। लेकिन जो नियम उत्सर्ग नियम है कि गृहस्थी का भेष पहनाने के बाद ही उसको दोबारा प्रायश्चित द्वारा दीक्षा दी जाए, गणावच्छेद को गृहस्थी के भेष को दिए बिना उनको दोबारा संयम में स्थापित करना नहीं कल्पता। आणव ठप्पंग भिक्षु गीहि भूयंग कप्पाई तस गणावच्छेयस उवठावितै। अनवस्थाप्य भिक्षु को गृहस्थ भेष धारण करा के पुनः संयम में उपस्थापन करना गणावच्छेद को कल्पता है।
जैसे अनवस्थाप्य का कहा है, ऐसे पारांचिक का भी कहा है। पारांचियं भिक्खुं अगीहि भूयं नो कप्पाई तस गणव छेयस उवठावे तय। पारांचिक भिक्षु जो अगृही भूत है, गृहस्थ के भेष में नहीं आया, नो कप्पाई तस गणव छेयस उवठावित है, गणव छेद को उसको पुण्य संयम में स्थापित करना नहीं कल्पता। पारंच्यम भिक्खुं गीहि भूयं कप्पाई तस गणव छेयस उवठावित। पारांचिक भिक्षु उसको गृहस्थ का भेष पहनाया, फिर उसके बाद कप्पाई तस गणव छेयस उवठावित, गणव छेद को पुनः साधु जीवन में स्थापन करना कल्पता है। अब अपवादिक स्थितियां बताई। कहते हैं कोई अनवस्थाप्य प्रायश्चित को प्राप्त या पारांचिक प्रायश्चित को प्राप्त, समय पूर्व समय में बड़ा प्रभावक रहा है, उसने धर्म की प्रभावना बहुत की हुई है, जनता के अंदर उसका सम्मान बहुत है, और उनमें उसके उपासक में राजा आदि भी हो सकते हैं। यदि वो सब मिलकर के ये कहते हैं, जहाँ प्रमुख मिलकर के कहते हैं कि महाराज हमारा निवेदन है इसको गृहस्थ का भेष न पहनाया जाए, हम ये नहीं देख सकते, यदि आप ऐसे करेंगे तो हमारी आस्थाएं डामाडोल हो जाएंगी। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो कहा जाता है अनवठप्पं भिक्खुं पारंच्यं। अनवस्थाप्य भिक्षु जहाँ पारांचिक व भिक्षु पारांचिक प्रायश्चित को प्राप्त भिक्षु को अगीहि भूयंग व गीहि भूयंग, मतलब जो अगीहि भूयंग गृहस्थ रूप में नहीं हुआ, गीहि भूयंग गृहस्थ रूप में है। कप्पई तस गणव छेयस उवठावी तय। गणव छेद को जैसा संग में प्रीति भाव बढ़े उसके अनुसार उनको स्थापित करना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति तो तभी है ताकि जनता के अंदर जो अविश्वास पैदा हुआ है वो क्या हो जाए, बहाल हो जाए, पुनः विश्वास बन जाए। लेकिन यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो गणव छेदक के पास जो आचार्य आदि जो हैं वो उनको बिना गृहस्थी का भेष पहनाए भी उनको संयम में स्थापित कर देते हैं। जहाँ तस गण स पत्यं सिया, जैसे उस गण का हित संभव हो। जहाँ पर व्याख्या में कारण कहे हैं कि क्या कारण है, गृहस्थ न बनाने के कुछ कारण कहे हैं। जिसने किसी राजा को संघ के अनुकूल बनाया हो, जिसे गृहस्थ न बनाने के लिए किसी राजा का आग्रह हो, गण के साधुओं ने जिसे द्वेषवश असत्य आक्षेप से वह प्रायश्चित दिलाया हो और वह अन्य गण के पास पुनः आलोचना करे तो उस प्रायश्चित प्राप्त भिक्षु आचार्य के अनेक शिष्यों का आग्रह हो कि हमारे गुरुजी को गृहस्थ का भेष न पहनाया जाए। अपने उपकारी को कठोर प्रायश्चित देने के कारण उनके अनेक शिष्य संयम छोड़ने को उद्यत हों। उस प्रायश्चित के संबंध में दो गणों में विवाद हो, इन परिस्थितियों में अन्य भी ऐसे कोई कारण हो सकते हैं, तो उस समय गृहस्थ बनाए बिना भी सीधा उनको संयम में स्थापित किया जा सकता है। अब आगे दो साहमिया एग्यव विहरंती एगे तथ अन्यरंग अकिच ठाण परिसेविता आलोयजा आहरण भंते अमुगेण साहुण सद्धिं इमम्मि कारणम्मि परिसेवी सेय पुच्छी अव्य किंग परिसेवी अपरिसेवी सेय वेजा परिसेवी परिहार पत्ते सेय वेजा नो परिसेवी नो परिहार पत्ते जंग से पमाण वय से पमाणव खेयव्य से किमाहु भंते सच पैना व्यवहारा। दो साहमिया एग्याव विहरंती, दो साधर्मिक लोग जो हैं इकट्ठे विचरते हैं। एगे तथ अन्यरंग अकिच ठाण परिसेविता आलोयजा, उनमें से कोई एक अकृत्य स्थान का प्रतिसेवन करके अपनी आलोचना करता है।
कहता है अहणं भंते अमुगेण साहुण सद्धिंग इमम्मी कारणम्मी परिसेवी। हे भगवान, मैं अमुक साधु के साथ इस कारण में मैं दोष का प्रतिभागी सेवन करने वाला हूँ। तो जिस साधु पर उसने आरोप लगाया है सेय पुच्छियब्बे, आचार्य आदि उसको बुला करके पूछना चाहिए किम परिसेवी अपरिसेवी, जो कह रहा है क्या तुमने दोष का सेवन किया है या नहीं किया है। सेय बैजा परिसेवी परिहार पते, यदि वो कहे कि परिसेवी हाँ प्रतिसेवन किया है तो उसको परिहार तप प्रायश्चित देना। सेय बैजा नो परिसेवी, यदि वह कहे कि मैंने प्रतिसेवन नहीं किया, नो परिहार पत्ते, उसको परिहार तप नहीं आता। जहाँ से पमाणव वय से पमाणव घेयपे, और जिसके ऊपर आरोप लगाया था जो प्रमाण वो कहता है तो उस प्रमाण से जानना चाहिए कि क्या इसने दोष का सेवन किया है या नहीं किया है। कहते हैं से किमाहु भंते, भगवान ऐसा क्यों कहा, सच पैना व्यवहारा। कहते हैं व्यवहार जो है सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं, सत्य पर आधारित हैं। और कहा जाता है कि आचार्य आदि भी गहन जांच करे, जो प्रमाण बताए, यदि प्रमाण के माध्यम से वो आरोप सत्य निर्णीत होता है, सत्य सिद्ध होता है तो उसको प्रायश्चित है, नहीं है तो फिर आरोप लगाने वाले को क्या करे। जैसे पहले में आया था, यदि वो दोष सत्य सिद्ध नहीं होता है तो जो आरोप लगाता है, जो आरोपी को जो प्रायश्चित आना था वो उसको आएगा जो आरोप लगाएगा, क्योंकि वो आरोप को सत्य सिद्ध नहीं कर सका। आगे भिक्षुय गणाव अवकम ओहाणु पे ही बजेजा बैजा सेय अणोहाये इच्छेजा दोचंपी तमेव गणं उपसंपज्जिताणं विहरितय तत्णं थेराणं इमियारूपे विवाहे समुपज्जिता इमं भो जानः किं परिसेवी अपरिसेवी। सेय पुच्छियव्य किं परिसेवी अपरिसेवी। सेय वैजा परिसेवी परिहार पत्ते, सेय वैजा नो परिसेवी नो परिहार पत्ते। जन से पमाण वयाई से पमाणव घेयब्बे से किमाहु भंते सच पैना बबहारा। भिक्षुय गणाव अवकम, कभी ऐसे भी किसी के जीवन में परिस्थिति हो सकती है। भिक्षुय गणाव अवकम, भिक्षु गण से बाहर निकला। ओहाणु पे ही बैजा, संयम त्यागने की इच्छा से, बज्जे जा बैजा जाए। सेय अणुहाइये इच्छेजा, लेकिन बाद में गया नहीं, या रास्ते से वापिस आ गया, परिणाम बदल गए। अणोहाइये इच्छेजा दोचंपी तमेव गणं उपसंपज्जितान, दूसरी बार फिर उसी गण को स्वीकार करके विचरना चाहे। तत्णं थेराणं इमियारूपे विवाहे समुपज्जिता, तो वहाँ स्थविरों में जे विवाद पैदा होते हैं, मतलब के विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं, चर्चा चलती है। इमं भो जानह किम परिसेवी अपरिसेवी, अरे जे जानो पहले क्या इसने दोष का सेवन किया है या नहीं। सेय पुच्छी अव्य किंग परिसेवी अपरिसेवी, उसको पूछना चाहिए क्या आपने दोष का सेवन किया या नहीं। सेय बैजा, यदि वह कहे परिसेवी परिहार पते, हाँ मैंने दोष का सेवन किया है, तो जैसे दोष का सेवन किया है उसके अनुसार उसको परिहार तप दे। सेय बैजा, यदि वह बोले नो परिसेवी, नहीं मैंने दोष का सेवन नहीं किया है, नो परिहार पते, फिर परिहार तप नहीं आता। जन से प्रमाणम व्यय से प्रमाणव घेयव्य, जो वह प्रमाण कहे उस प्रमाण से जानना चाहिए।
से किमाहु भंते भगवान ऐसा क्यों कहा, सच पैना व्यवहारा, जितने भी व्यवहार है वो क्या है, सत्य पर आधारित है। अब इसके संबंध में टीका में बहुत विचार किया हुआ है, क्या क्या परिस्थिति होती है। कहते हैं कोई किसी भी कारण से जब उसका मन उखड़ जाता है, संयम में अरुचि पैदा हो जाती है, तो वो कोई तो गण के मुखिया को या किसी को बता करके जाता है, कोई बिना बताए भी चला जाता है। तो कहा जाता है जो बता करके जाता है फिर भी वो कोशिश करते हैं यथा संभव जो संयम में बना रहे, संसार में भटके ना, क्योंकि संसार से निकलना तो बड़ा मुश्किल होता है लेकिन संसार में फंसना बड़ा आसान होता है। तो कहा जाता है कि मानो वो गया है तो कहते हैं कुछ संत जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सूझबूझ वाले हैं, और वो उनको छोड़ने के लिए जाए, लेकिन रास्ते में वार्तालाप करते हुए उनको समझाए, भाई तू जाएगा, देख जो साधु जीवन कैसा है, गृहस्थी जीवन कैसा है। जब 10वीं कालिक सूत्र के बाद की जो पहली चूलिका आती है ना, जहाँ कहा था कि जाने से पहले जाने वाले इन 18 स्थानों का अध्ययन कर ले, इनका चिंतन कर ले, आज तो तेरी क्या दशा है, लेकिन संयम छोड़ने के बाद तेरी क्या दयनीय दशा होगी, उसका चिंतन कर। उतावलापन, जल्दबाजी किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। जहाँ पर देखो मानो किसी ने झिड़क दिया है, किसी ने कुछ कह दिया है, उससे तो समता रखोगे, तुम्हारी महान निर्जरा होगी। लेकिन संसार में कितनी झिड़कें पड़ेंगी, संसार में कितना कुछ सहना पड़ेगा, वहाँ पर कौन सी आपकी निर्जरा होगी। वहाँ तो आरत ध्यान आएगा, वहाँ रौद्र ध्यान आएगा, कितना कर्मों का बंद होगा, लेकिन वहाँ समता थोड़े रहेगी। कितना फिर आगे मरने के बाद क्या होगी, दुर्गति होगी। तो ये सारी बातें उनको समझाते हैं। तो कहा जाता है कोई साधु संत से के द्वारा समझाने से, कोई गृहस्थी के समझाने से, कोई दोस्त मिल जाता है उसके समझाने से कोई समझ भी जाते हैं और कोई नहीं भी समझते। जैसे ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के ना 19वें अध्ययन में पुंडरीक की आती है। अब पुंडरीक को एक बार तो भाई ने समझाया, फिर भी वो चला आया, संयम पालना है, लेकिन जब दोबारा घबरा गया, फिर वो गया है, भाई ने बड़ा समझाया लेकिन वो नहीं माना। फिर उसने कहा क्या संसार के सुखों की जरूरत है, कहते हैं हाँ, कहते ठीक है फिर तू अपना भेष मेरे को दे दे, मेरा भेष तू पहन ले। और उसके बाद अब उसने राज भेष पहन लिया और उसने साधु का भेष पहन लिया। सोचता है मैंने कभी सोचा तो नहीं था मेरे जीवन में साधु जीवन आया, लेकिन कैसा संयोग बैठा, जो तर रहा था वो डूबने के लिए चल रहा, जो डूब रहा था वो क्या हो गया, तरने के रास्ते पर। संयम लेते स्वयं व्रतों को ग्रहण किया और अविग्रह कर लिया, जब तक अब अपने स्थविरों के पास जाऊंगा, दोबारा संयम लूंगा, उसके बाद ही मैं आहार पानी करूंगा। तो कहा जाता है कहाँ तो तरने वाला, कहाँ तो 26 में देवलोक में पहुंच गया, और जो डूबने वाला है 7वीं नरक में पहुंच गया। ये सारी बातें जब सामने आती हैं तो किसी का दिमाग चल भी जाता है और किसी का बड़े ही पाप कर्म का उदय होता है जब उसका दिमाग ऐसे धर्म के रास्ते पर नहीं चलता। तो इस प्रकार कहा जाता है जब ये सारी बातें कही जाती हैं तो उस समय कितने समझ भी जाते हैं और कितने नहीं भी समझते। एक पक्षीय स भिक्षु स कप्पई आर्य उपझायाण इत्रियं दिसंग व अणुदिसंग व उदिसी तय व धारे तय व जहाँ व तस गणस पत्यं सिया। एक पक्षीय स भिक्षु स कप्पई, जहाँ पर आचार्य आदि पद भी देने का सूत्र में संक्षिप्त वर्णन है। एक पक्षिक भिक्षु को कप्पई कल्पता है, आर्य उपझायाण आचार्य उपाध्याय के
आचार्य उपाध्यायों को इत्रियंग दिसंगवा अणु दिसंगवा धारे उदिसी तयवा धारे तयवा जहावा तस गणस पत्यंसिया। कहते हैं एक पक्षीय साधु को, एक पक्षीय साधु क्या कौन है? जिन्होंने आचार्य के पास दीक्षा ली और आचार्य के पास ही वाचन लेके जो बहुश्रुत बने, जहाँ पर चौभंगी बन जाती है। एक ही आचार्य के पास दीक्षा ली और बहुश्रुत भी वहाँ बने। एक है दीक्षा तो ली है लेकिन बहुश्रुत कहीं और बने। एक ऐसा है दीक्षा तो नहीं ली लेकिन बाहर से आकर के उसने वाचन आदि लेके बहुश्रुत बने। एक ऐसे है ना दीक्षा ली है ना वो बहुश्रुत बने हैं, जहाँ पर मतलब बाहर ही दीक्षा ली, बाहर ही अन्य गच्छ का कोई साधु है तो कहा जाता है गच्छ के अंदर यदि आचार्य बनाना है तो किसको बनाया जाए? तो जहाँ पर कहा एक पक्षी उसको प्रमुखता दी जाए। तो एक पक्षी कौन? जिसने आचार्य के पास जहाँ दीक्षा ली है और बहुश्रुत भी उनके चरणों में ही बना है। कारण क्या है? आचार्य का, गुरुओं का, संघ का, परिवार का उसको मेर है। ये तो दीक्षा लेने के कारण से। दूसरी बात बहुश्रुत है, शिष्यों को उनके हर प्रश्न का समाधान देने में क्या है? सक्षम है। यदि ऐसा नहीं होगा तो शिष्यों को अपने समाधान देने के लिए दूसरे गच्छ के साधुओं का सहारा लेना पड़ेगा। तो बताया कि एक ही आचार्य के पास दीक्षा और श्रुत ग्रहण करने वाले भिक्षु को अल्प काल के लिए या जाव जीवन के लिए आचार्य उपाध्याय पर स्थापित करना और उसे धारण करना कल्पता है। परिस्थितिवश कभी जिसमें गण का हित हो वैसा ही कार्य किया जा सकता है। जहावा तस् गणस पत्यंसिया, जैसे उस गण की मतलब प्रतीति हो, गण का विश्वास हो, जिसमें गण का भविष्य उज्जवल हो, उसी के अनुसार करना चाहिए। जहाँ पर अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जहाँ तो संक्षेप से है लेकिन विस्तार से आगे वर्णन आएगा। तो अब इसके आगे पारिहारिक साधु, अपरिहारिक साधु, इनका आपस में आहार संबंधी व्यवहार के संबंध में कुछ चर्चा है। तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करें।